देखिए, आप सभी के कमेंट और मैसेजेस पढ़ के बहुत खुशी होती है। आप सभी को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो देखिए वार्षिकांक का वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि आप लोग बहुत कम समय में जो है पूरे महीने का पूरे साल का रिवीजन कर लें, ठीक है? तो देखिए इसी क्रम में पार्ट 13 को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बता दूँ जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब ले लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो उनको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। देखिए 1201वां प्रश्न है कि 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता था। तो देखिए जो 24वां मूक बधिर ओलंपिक था इसमें भारत के धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए विशाखापत्तनम में जो है रेल टेल और WHO ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया था 2022 में। और देखिए एक भारतीय व्यक्ति हैं अरविंद कृष्ण, ठीक है? इनको फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया था 2022 में। और देखिए जो आपके सत्यजीत रे हैं इनकी जयंती के अवसर पर 2022 में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा ने जो है एक फिल्म महोत्सव की मेजबानी की थी। और देखिए जो आप भारत के रिद्धिमान शाह हैं, ठीक है? तो अभी हाल ही में रिद्धिमान शाह के मामले में कुछ जो है विवादास्पद न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के कारण बीसीसीआई ने एक पत्रकार हैं बोरिया मजुमदार, फोटो यहाँ पे दिख रही है, तो बोरिया मजुमदार पर जो है 2 साल का बैन लगा दिया था कि तुम जो है अब क्रिकेट पे रिपोर्टिंग नहीं करोगे। तो देखिए बदतमीजी जो करता है उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और देखिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप FAO के नाम से जानते हैं, इसने जो है अपनी स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट पब्लिकेशन जारी की थी 2022 में। देखिए जो आपका DD नेशनल चैनल है तो इसका एक शो है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, इसको ENBA अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। और देखिए हरियाणा की सरकार ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन 2022 में जो है लॉन्च किया था। और देखिए नेथन्ना बीमा योजना जो है ये तेलंगाना राज्य सरकार की योजना है। और देखिए इंटर ग्लोब एविएशन ने जो है इंडिगो बोर्ड का अध्यक्ष वेंकट मणि सुमंत्रन को जो है नियुक्त किया था 2022 में। और देखिए 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को रानी सुल्लीवन ने जीता था। तो रॉनी ओ सुल्लीवन जो है ये विजेता थे 2022 के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के। देखिए हाल ही में 1950 के दशक से अंतिम जीवित फार्मूला वन रेस विजेता जो है टोनी ब्रुक्स का निधन हो गया था 2022 में। और जीवला योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 को हमने 8 मई को सेलिब्रेट किया था। और विश्व रेड क्रॉस दिवस को हम 8 मई को मनाते हैं हर साल। और देखिए विश्व थैलेसीमिया दिवस को भी 8 मई को ही मनाया जाता है। और TVS मोटर कंपनी का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया था सुदर्शन वेणु को, कब? मई 2022 में, ठीक है? और देखिए ब्रिटेन में मंकी पॉक्स नामक बीमारी का मामला देखा गया था मई 2022 में। और देखिए चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को जो है 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था 2022 में ही। और देखिए जो आपके नंद मूलचंदानी हैं इनको संयुक्त राज्य अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया था 2022 में। और PM किसान सम्मान निधि योजना जो है ये 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। और देखिए भारत ने जो है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को शुरू किया था 2022 में। देखिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में टोटल 6.2% की जो है वृद्धि देखी गई थी। और देखिए हाल ही में 2022 में कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसरो के साथ यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया था। और देखिए भारत के गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए जेट एयरवेज को जो है सुरक्षा मंजूरी दे दी थी। और देखिए जो आपके अल्केश कुमार शर्मा हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया था। और आपको बता दूं रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के जो केंद्रीय मंत्री हैं इनका नाम है श्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है? तो इन्होंने ही अल्केश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नया सचिव बनाया था। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जो है जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। और देखिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बन गई थी 2022 में।
और देखिए मई 2022 में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 जो है ये दिया गया था गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, ठीक है। और इस सम्मान का नाम था ऑनरेरी मेंबर ऑफ द आर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो 2022 का ऑनरेरी मेंबर ऑफ द आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को दिया गया था। और देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया। याद रखिएगा 2022 का जो पुलित्जर पुरस्कार था अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए ये दिया गया था द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को। और देखिए अभी हाल ही में एक भारतीय एथलीट हैं अविनाश सिबल। तो इन्होंने 500 मीटर रेस में 30 साल का पुराना 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया था मई 2022 में। और देखिए तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है इसने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की थी। तो मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया था तमिलनाडु। और देखिए ओडिशा यानी कि उड़िया भाषा के एक लेखक थे जिनको पद्मश्री से सम्मान किया गया था, जिनका नाम था रजत कुमार खार। इनका 2022 में निधन हो गया था। और अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस को हम 10 मई को मनाते हैं। 2022 के लिए द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक ये थीम था अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस का। और देखिए भारत में हर साल 11 मई को हम जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। और देखिए भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। याद रखिएगा इसको। और 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए थे यून सुक येओल। और ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के राष्ट्रपति जो आपके हैं जिनका नाम है जी जिनपिंग, इनको एक बीमारी हो गई थी 2022 में सेरेब्रल एन्यूरिज्म। तो इसके लिए ये काफ़ी चर्चा में थे। और केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% की जो है कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए सरकार जो है ये वर्ष 2024-25 तक टोटल 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो कि भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ मई 2022 में किया था। और भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन्होंने जो है कलम नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया था 2022 में। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 8.7% थी। ये आंकड़ा नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखिए वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम में जो है दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया था 2022 में। याद रखिएगा वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा शीशे का पुल बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को हम 12 मई को मनाते हैं। और 2022 के लिए इसकी थीम नर्स वाइज टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ थी। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस को हमने 12 मई को सेलिब्रेट किया था। और भारत को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष बनाया गया था मई 2022 में। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बन गया था 2022 में। और न्यूजीलैंड ने जो है 31 जुलाई से जो है आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से खोलने का फैसला किया था। और देखिए भारत के केरल राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए थे मई 2022 में। और भारत के राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चढ़ में भारतीय सेना के टोटल 13 जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से जो है मई 2022 में सम्मानित किया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ कि अमेरिका में कोलाइडर डिटेक्टर एट फर्मी लैब सहयोग के शोधकर्ताओं ने जो है ये घोषणा की थी कि उन्होंने डब्ल्यू बोशान के द्रव्यमान का यानी कि मास का सटीक मापन किया था, ठीक है। और देखिए प्रशांत महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल के द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई थी 2022 में। और देखिए कैटलिन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी 2022 में। और इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच बनाए गए थे मई महीने में ब्रेंडन मैकुलम। और देखिए चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल जो है टोटल 57 सीटों पर जो है 10 जून 2022 को चुनाव हुए थे, ठीक है। और देखिए हाल ही में जो आपके फ्रैंक विल्जेक हैं इनको जो है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और फिलीपींस के नए राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर बन गए हैं। और देखिए जो आपका हरियाणा राज्य है यहाँ पर चारा बिजाई योजना शुरू की गई थी 2022 में। देखिए योजनाओं को जरूर ध्यान दीजिए कौन सी योजना किस राज्य की है, ठीक है।
और देखिए एप्पल कंपनी को पछाड़कर जो आपका सऊदी अरामको है, ये दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया था मई 2022 में। और लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय दीपिका पादुकोण बन गई हैं। और ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज बनाए गए थे। कब? मई 2022 में, ठीक है। और देखिए REC लिमिटेड, जिसका पहले पुराना नाम था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है रविंदर सिंह ढिल्लों को अपॉइंट किया गया था 2022 में। और देखिए फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में लियोनल मेसी जो है सबसे नंबर 1 थे मई 2022 में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT यानी कि ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया था 2022 में। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को 14 मई को मनाते हैं इस बार, यानी 2022 का विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था प्रकाश प्रदूषण यानी कि लाइट पॉल्यूशन। और देखिए भारत ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस में जो है टोटल 8 लाख अमेरिकी डॉलर का जो है योगदान दिया था, ठीक है। और देखिए जो आपके डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हैं, ये एक प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान थे और ये पद्मश्री विजेता भी थे। इनका 2022 में निधन हो गया था। और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब 60 साल नौकरी करने के बाद पेंशन मिलेगा लोगों को। और देखिए जो आपके UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान हैं, इनका मई 2022 में निधन हो गया था। और इनके निधन के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति बन गए थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भारतीय सेना ने जो है पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार कराने के लिए जो है आवासीय कोचिंग यानी कि ट्यूशन प्रदान करना शुरू किया था 2022 में। और इस कोचिंग केंद्र का जो है केंद्र को जो है मतलब इस कोचिंग का जो केंद्र था, सेंटर था, ये मणिपुर का विष्णुपुर जिला था। तो मणिपुर के विष्णुपुर जिले में ये आवासीय कोचिंग ट्यूशन शुरू की गई थी, किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की थी मई 2022 में। और मई 2022 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में जो है ईशा सिंह सौरभ चौधरी ने जो है मिश्रित टीम पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए मई 2022 में भरूच में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। और बिप्लब कुमार देव जो थे, इन्होंने मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। और इनके इस्तीफे के बाद जो भाजपा के अध्यक्ष थे उस समय मणिक शाह, तो मणिक शाह को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और देखिए मार्कन स्टैनली ने भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को 7.9% से घटाकर 7.6% कर दिया था मई 2022 में। और देखिए दिल्ली के मुंडका इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी मई 2022 में, जबकि 12 लोग इसमें झुलस गए थे, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर संजय गांधी अस्पताल भेजा गया था। और देखिए 6 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था ये घटकर 595.954 बिलियन डॉलर हो गया। देखिए हर महीने का आंकड़ा जब भी जिस तिथि को पब्लिश होता है वो एग्जाम में पूछ लेता है। तो 6 मई को जो सप्ताह समाप्त हुआ था उसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया था? 595.954 बिलियन डॉलर। और देखिए भारत ने जो है इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया था। और विश्व कृषि पर्यटन दिवस को हम 16 मई को मनाते हैं। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को 18 मई को मनाते हैं, जिसकी थीम थी 2022 के लिए पावर ऑफ म्यूजियम्स। और देखिए अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है लद्दाख में जो है एक मैड स्वीडिश सांप का जो है जीवाश्म खोजा था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 में अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जो है 53वें स्थान पर रखा गया था। यह आंकड़ा मई 2022 का है, याद रखिएगा। और देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व क्रिकेटर थे जिनका नाम था एंड्रयू साइमर्स, जिनका 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। और देखिए रूस के सबसे बड़ी बिजली आपूर्तिकर्ता कंपनी RAO नार्डिक ने अभी हाल ही में फिनलैंड देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था मई 2022 में, ठीक है।
क्योंकि देखिए वैसे भी युद्ध चल रहा है, तो पहले रूस अपना देखेगा भला, फिर दूसरे देश का। और देखिए केन्या की एक नर्स हैं अन्ना कबाली दुबा, इनको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स चुना गया था, याद रखिएगा इसको। और देखिए शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को मनाया जाता है। उबर कप 2022 को दक्षिण कोरिया ने जीता। और देखिए बैंकॉक थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में कोरिया ने एक रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन यानी पिछले साल के चैंपियन चीन को हराकर ये बैडमिंटन खिताब दूसरी बार यानी कि उबर कप का खिताब अपने नाम किया था। तो उबर कप 2022 को दक्षिण कोरिया ने जीता था, याद रखिएगा। और देखिए अभी हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न ने जो है फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, और इन्होंने जिया कास्तेक्स का स्थान लिया था इस पद पर। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को हम 16 मई को मनाते हैं। और देखिए भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से टोटल लगभग 23% का रक्तचाप जो है अनियंत्रित है। और देखिए अभी हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई थी 2022 में। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने जो है हाल ही में राजस्थान राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था। तो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो कि कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान राज्य में, ठीक है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस को हम 17 मई को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्ड पर्सनस एंड हेल्दी एजिंग है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हमारा है कि हम 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो है कंटिन्यू करेंगे प्रश्न संख्या 1301 से। तो बने रहिए इस सीरीज में। थैंक यू।